Hello everyone, this is Sneha Singh and welcome back to my channel. So in this video we are talking about parts of the flower. एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं और प्रैक्टिकली हम फ्लावर में देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है और किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा फ्लावर हिबिस्कस का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि हम लोग पेडिसल के ऊपर ही सारे फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो अराइज होते हैं, यानी कि फ्लावर किस पर लगा होता है। फ्लावर हमारा पेडिसल यानी कि पुष्प वृंत पर लगा रहता है। तो इसे मैं अलग कर लूँगी, तो ये हमारा पुष्प वृंत है। ठीक है, ये हमारा पुष्प वृंत है। इसके बाद मैंने कहा था कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सहपत्र होती है और कुछ ऐसे होंगे जिनमें नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हिबिस्कस में सहपत्र होते हैं, ये रहे सहपत्र, तो हम इन्हें भी अलग कर लेंगे। ठीक है, जो सेपल वाला पार्ट होता है हमारा, यानी कि जो बाहदल होते हैं, बाहदल पुंज, बाहदलों के समूह को ही हम बादल पुंज कहते हैं। जो ये क्या करते हैं, कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं, यानी कि जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तब ये उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे बाहदल पुंज हैं। हमारे बादल ये हमारे बादल पुंज हैं। इसके बाद जो कलरफुल पार्ट आ जाता है उस, जिसे हम लोगों ने बोला था कि ये मोस्टली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो इसे भी हम अलग कर लेते हैं। सारे ही जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं यानी सारे ही पेटल्स को हम लोग एक अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये पेटल्स हो गए। तो जो असेंशियल पार्ट्स होते हैं यानी कि जो आवश्यक अंग होते हैं, ये सभी यहाँ पर जो भी आपको शो हो रहा है ये हमारे क्या है, ये हमारे एसेसरी पार्ट्स हैं, यानी कि ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे सहायक अंग हैं जो कि आवश्यक अंग होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं असेंशियल यानी कि आवश्यक अंगों के बारे में। तो यहाँ पर अब इतना पार्ट्स जो है बचा हुआ है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे असेंशियल पार्ट्स अब होने वाले हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं जो आसपास लगे होते हैं, ये जो पार्ट्स हैं ये और ये हो गए। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे स्टेमिन्स हैं। एक स्टेमिन, सिंगल यूनिट को हम स्टेमिन बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टेमिन यानी कि हम जो पुंकेसर होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, उनके समूह को ही हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, यानी कि एंडोशियम, और सिंगल यूनिट को स्टेमिन यानी कि पुंकेसर। बात समझ में आई? तो अब हम लोग इसके जो पुंकेसर हैं उसे मैं 1 मिनट अलग करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है। इसको पहले मैं एक पुंकेसर को यहाँ पर अलग कर लूँगी। ठीक है, एक पुंकेसर को मैंने ये अलग कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डंडी है जिसकी सहायता से ये येलो वाला पार्ट है जो टिप पर है, जो बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट है, वो क्या है, परागकोश है। ठीक है, और जिस डंडी की सहायता से वो पुष्प के किसी भी पार्ट से जुड़े हुए थे वो हमारे कहलाता है पुंतंतु। ठीक है, वो हमारा पुतंतु कहलाता है, और पुतंतु के ऊपर ही हमारे परागकोश जो है प्रेजेंट होते हैं। येलो वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा परागकोश यानी कि एंथर है, और जिस डंडी पर ये लगे हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुतंतु। तो इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, और पुतंतु को इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को हम एंडोशियम बोलते हैं। तो इसके एंडोशियम वाले पार्ट को भी मैं अलग कर दूंगी। ठीक है, तो ये सारे ही जो मेल जो पार्ट्स होते हैं जिनमें आपका 2 पार्ट्स आ जाते हैं मेल में। पहला हमारा आ जाता है परागकोश जिसे हम लोग इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, और सेकंड आ जाता है हमारा पुतंतु यानी कि फिलामेंट। ये दोनों ही, इन दोनों की ही संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं, हम पुमंग बोलते हैं, यानी कि हम एंडोशियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल पार्ट आ गया जो कि एसेंशियल पार्ट है। इसी में क्या बनेगा, इसी में हमारा मेल गैमेट बनता है।
और मेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो ये हमारी फीमेल यानी कि स्त्रीकेशन यानी कि पिस्टल है। अब इसमें हमें इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी, हमें पिस्टल देखने को मिलेगी। तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना यानी कि इसके बाहरी कवर को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी हमें इसके अंदर जो है देखने को मिलेगी हमारी कार्पेल। तो स्त्री केसर ये रही आधा भाग, और आधा भाग ये जो कि मैंने बहुत मुश्किल में निकाल पाया है। तो ये हमारे इसी के अंदर होता है। बात समझ में आई? तो ये नीचे जो है ना इतना पार्ट, ये हमारा थैलमस है। ठीक है, थैलमस से ही जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से मुझे इसे निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं एक हिबिस्कस के अंदर। तो अब हम सभी की लेबलिंग कर देंगे, यानी कि सभी के नामों को यहाँ पर हम अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो अब गौर से देखिएगा कि कौन सा पार्ट क्या है और उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पेडिसल। पेडिसल यानी कि पुष्प वृंत, जिस पर पुष्प जो है लगा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पेडिसल है। पेडिसल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पुष्प वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत। ठीक है, हमारे सहपत्र हैं। ठीक है, पार्ट्स थोड़ी मतलब मुझे यहाँ पर मैनेज करना पड़ रहा है तो इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे सहपत्र हैं, यहाँ पर सहपत्र लिख देते हैं हम। ठीक है, इन्हें हम इंग्लिश में ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रैक्ट्स हो गए। ये हमारे, अब इसके बारे में और लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारे सेपल है। सेपल यानी कि मैं इसे, क्योंकि मैं संयुक्त भाग की बात कर रही हूँ, तो संयुक्त भाग के लिए मैं इसके लिए कैलेक्स बोलूँगी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कैलेक्स है। ठीक, कैलेक्स यानी कि बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। ओके, ये हमारे बाह्यदल पुंज है और ये हमारे दलपुंज है, तो इसका मैं बगल में लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये कलरफुल वाले जो भाग हैं, जो कि पॉलिनेशन में, जो कि कीटों को, यानी कि जो कीट परागण होता है उसके लिए ये क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में भी लिख देती हूँ। तो अब बात आती है पेटल्स की। तो एक ग्रुप यानी कि एक सिंगल यूनिट को मैं पेटल बोलूंगी, यानी कि सिंगल यूनिट को मैं क्या बोलूंगी, दल, और इसके संयुक्त भाग को मैं दलपुंज यानी कि हम इसे कोरोला बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोरोला। ओके, कोरोला बोलेंगे। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं दलपुंज, हिंदी में से कहते हैं दलपुंज। बात समझ में आई? अब हम एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्टेमिन और एंडोशियम, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमिन, क्योंकि एक स्टेमिन है, पुतंतु, एक पुतंतु और एक परागकोश के संयुक्त भाग को मैं स्टेमिन बोलूंगी। और ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स यानी कि उस पुष्प में जितने भी स्टेमिन्स होंगे उसे मैं क्या बोलूंगी, उसे मैं बोलूंगी कि वो हमारा क्या है, वो हमारा एंडोशियम यानी कि वो हमारा पुमंग है। ठीक है, एंडोशियम है यानी कि पुमंग है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोशियम है। ठीक है, और हिंदी में से कहते हैं पुमंग। ठीक है, और दिस इज जायंग, ये हमारी क्या है, जायंग है, और इसे हम लोग बोलते हैं गायनोइशियम, गायनोइशियम, और हिंदी में जायंग। ठीक है, तो बस यही इतने पार्ट्स होते हैं हमारे किसी फ्लावर में। ठीक है, तो ये हिबिस्कस के बारे में मैंने बताया, ये हमारा हिबिस्कस वाला था। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से, अगर मैं बात करूँ इसके पार्ट्स को मैं अलग कर लेती हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि हिबिस्कस में कौन कौन से भाग होते हैं। ओके
ओके। तो अब अगर इसकी जगह में अगर मैं रोज़ की बात करूँ, ये मेरे पास एक रोज़ का फ्लावर भी है और इसमें भी हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। तो मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर इसके पार्ट्स को अलग कर देती हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा जो हमने फीमेल पार्ट के बारे में बात की थी, ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि जो ये ऊपर वाले पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ऊपर वाले पार्ट्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्टिग्मा है। स्टिग्मा यानी कि जहाँ पर जो पॉलन्स होते हैं वो लैंड करते हैं, यानी कि पॉलन जो है सबसे पहले यहाँ पर आएंगे स्टिग्मा पर, ठीक है, तो इसी पर आते हैं पॉलन्स। और ये जो ले जा रही है ये हमारी क्या है, स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल के थ्रू ही क्या करते हैं, जो पॉलन्स होते हैं वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं और उसके थ्रू जो मेल गैमेट्स होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं पुष्प के, वो यहाँ से अंदर जाते हैं और नीचे यहाँ पर आपका ओवरी वाला पार्ट जो है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इतने पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। ये जो है अलग हो गया था जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत बारीकी से हमने पार्ट्स को निकाला है, सो दैट्स वाई, ओके। तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है, सारे फ्लावर्स के इसके पार्ट को मैं अलग कर लूँगी और मैं यहाँ पर अब रोज़ के पार्ट्स को रखने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोज़ में सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बात की थी कि हम पेडिसल, यहाँ पर भी पेडिसल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेडिसल क्या होता है, पुष्प वृंत जो होता है जिस पर सारे फ्लावर्स के जो फ्लावर जो होता है वो लगा रहता है, फ्लावर, ठीक है। और फ्लावर के पार्ट्स किस पर लगे जाते हैं, थैलेमस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थैलेमस को मैं अलग नहीं करूँगी क्योंकि उससे जो स्त्री केसर होगी वो सबसे नीचे जुड़ी होगी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अलग करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो थैलेमस है, ये जो फूला हुआ भाग है वही हमारा थैलेमस है। और थैलेमस के बारे में हमने भी बात की थी कि जो थैलेमस होता है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ भाग होता है ना। अब हम इसके जो कैलेक्स वाला पार्ट है यानी जो सेपल्स होते हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। ग्रीन वाला पार्ट क्यों होता है, कुछ फ्लावर्स में ये ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ में ये कलरफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैलेक्स हो गए, ओके। वाला पार्ट्स मैं ये अलग कर लूँगी, पंखुड़ियाँ, ठीक है, इन पंखुड़ियों को मैं अलग कर लूँगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोरोला है, ओके। तो ये हमने कोरोला को भी अलग कर लिया इससे, कोरोला को भी मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर सहपत्र जो है वो नहीं होते। अब यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें बची हुई हैं, एक हमारी गाइनोशियम और दूसरा हमारा एंडोशियम। एंडोशियम में देखो, एंडोशियम के लिए यहाँ पर क्या है, ये येलो येलो पार्ट्स आपको देखने को मिल ही रहा है। और और आपको ये डंडी भी दिख रही है, रेड रेड जो डंडी है वो हमारा पुतंतु है और येलो वाला पार्ट उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो हमारा परागकोश यानी कि एंथर है। बात समझ, इतनी बातें तो क्लियर होंगी भाई, है ना। तो आपको एंथर, आपको स्टेमिन जो है, तो आपको स्टेमिन के पार्ट्स तो अलग ही दिख रहे होंगे, है ना। तो स्टेमिन को भी मैं अलग कर लूँगी यहाँ पर इजीली। स्टेमिन जो है, एंडोशियम जो है वो अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारे ही इसके पार्ट्स जो हैं, स्टेमिन्स जो है यानी कि जो ये असेंशियल पार्ट्स होते हैं, और स्टेमिन के एंथर के अंदर यानी कि परागकोश के अंदर ही जो मेल गैमेट होता है उसका ऑर्जिनेशन होता है। यहाँ पर अब क्या बची है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये ऊपर येलो वाला पार्ट है और इसकी नीचे ही भी येलो कलर की डंडी है और नीचे हमें फूला हुआ भाग अंदर देखने को मिलेगा, तो ठीक है। और ये पेडिसल के ऊपर ये जॉइंट है क्योंकि मैं इसको अलग नहीं कर सकती। बात समझ में आई। तो ये हमारी क्या है, ये वाली स्त्री केसर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा गाइनोशियम हो गया। इतने पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कलरफुल पार्ट्स, ये दर्पुंज है, कोरोला है, ये पेडिसल है, पुष्प वृंत जिस पर पुष्प लगा रहता है, ये कैलेक्स है, ग्रीन वाला पार्ट जो कि इन द बर्ड स्टेज ऑफ फ्लावर, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो इसकी सहायता वो करेगा, इसकी रक्षा वो करेगा। ये एंडोशियम्स है, ठीक है, पुमंग है, और ये गाइनोशियम जाएंगे। सहपत्र जो है रोज में नहीं होते, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।